नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर ये 3rd चल रहा है। और इससे पहले कि अगर आपने चैप्टर्स नहीं देखे तो आप जरूर से देख लीजिएगा सभी वीडियोस को। अगर आप सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो आप जाएंगे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी और वहाँ पे सभी वीडियोस आपको सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगी। और हमारी वीडियो शाम को 7 बजे हर दिन पब्लिश होती है, तो आप तब भी देख सकते हैं उस वीडियो को। और अगर उस समय नहीं देख सकते तो उसके बाद भी आप चाहो तो आप उसके बाद भी देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है साथियों, क्वेश्चन लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, तभी आपको पता चलेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं। अन्यथा आप ऐसे ही वीडियो देखोगे, देखने के बाद आप अगर क्वेश्चन नहीं लगाते हो तो आपको इसका लाभ देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। और साथियों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके जो अंतिम टॉपिक है, इसका जो बहुविकल्पी प्रश्न है, उनको हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके ये जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख रहे हो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शून्य केवल एक है। मतलब शून्य क्या है ये बताना है। कुल मिला के आपको वो पूर्णांक है शून्य, या आपकी परमेय संख्या है, या आपकी पूर्णांक है, या अपरमेय संख्या है। तो इनमें से आपको बताना है कि आपका कौन सा सही होने वाला है। तो ये आपको बताना है। तो बताइए कि जो शून्य होता है वो किन संख्याओं के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो देखिए आपने सुना होगा पूर्ण संख्याएं। क्या सुना होगा? पूर्ण संख्याएं। मैंने आपको बताया है पहले भी, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उनमें क्या होता है कि इनकी स्टार्टिंग 0 से होती है। 0 1 2 3 इस तरीके से आपके चलते हैं। ये आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। और इन्हीं की जगह अगर हम कहें कि पूर्णांक, क्या कहें हम? पूर्णांक कहें, तो पूर्णांक आपको पता होगा साथियों कि ये दोनों तरफ चलते हैं। अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे तो मान लीजिए यहाँ पे 0 है, तो 0 के बाद आपका यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ये पॉजिटिव साइड में चल रहे हैं। नंबर 3 आएगा, इधर जाएंगे तो ये माइनस में चलेंगे। किस में चलेंगे? माइनस में चलेंगे साथियों। ठीक है, तो जो पूर्णांक होते हैं उसमें प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं, और 0 भी होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त ऑप्शन कौन है? तो यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या तो दी नहीं है, तो पूर्णांक उपयुक्त यहाँ पे ऑप्शन है। और ना तो ये अपूर्णांक होते हैं, ना परमेय संख्याएं होते हैं, ना परमेय संख्याएं होते हैं। ठीक है, जो 0 होती है वो। ठीक है, तो आप समझ गए ना, ये इसके अंतर्गत आता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कह रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक बताइए। अब आप खुद बताइए, जब हमने ये नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन हमने बनाई, यहाँ पे हमने 0 रखा, यहाँ पे हमने एक रखा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 3 रखा, इसी की तरह डॉट डॉट आगे चलता चला जाएगा। इधर आप देखेंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, और इधर भी चलता जाएगा। ये इधर माइनस का बढ़ता जाएगा, इधर प्लस का बढ़ता जाएगा। तो आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई छोटा पूर्णांक आपको मिलने वाला है? कोई भी छोटा पूर्णांक मिलने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आपको छोटा पूर्णांक आप नहीं बता सकते हो कि ये छोटा पूर्णांक है। तो छोटा पूर्णांक इसका नहीं होता, ये चीज याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें से आप क्या कर दोगे कि देखो शून्य कह रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक शून्य होता है। शून्य के नीचे भी तो पूर्णांक होते हैं, तो उसे तो हम नहीं कह सकते ना। तो ये भी ऑप्शन गलत। यहाँ पे 1 नहीं कह सकते क्योंकि 1 के पीछे आपका 0 है, और -1 के पीछे भी बहुत सारे हैं, -2 -3 इस तरीके से नंबर से आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें से आप लगाओगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि छोटा कोई पूर्णांक होता ही नहीं है। ओके, ये चीज आप याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए साथियों, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि शून्य का विपरीत क्या होता है। अब बताओ, शून्य का विपरीत बता सकते हो? कुछ नहीं होता है शून्य का विपरीत। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। शून्य का शून्य होता है नहीं, इसे माइनस शून्य लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, माइनस माइनस लिखने की जरूरत नहीं। वो शून्य तो शून्य ही होता है, उसे माइनस लिख नहीं सकते हम। ठीक है, यहाँ पे 1 है, 1 तो नहीं सकता है कि इस तरीके से -1 कर दो। तो ये आपका क्या है? ये इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शून्य का कोई विपरीत होता ही नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर कितना होता है। तो आप लिख लीजिए कोई भी, जैसे एक नंबर लाइन मान लेते हैं, इस पे कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब कह रहा है क्रमागत, मतलब क्रम से चले। जैसे पहले 1 आया, फिर दूसरे पे 2 आए, तीसरे पे 3 आए,
और 4i 5i, इसी तरीके कोई भी नंबर्स लोगे उनको आपको क्रम से रखना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पे 31 लिया, 32 लिया, 33 लिया, इस तरीके से हमने 34 लिया, तो क्या है हमें क्रम से चलाने हैं। तो अब इनके बीच में अंतर देखो साथियों, इसमें कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, 1 का है, इधर देखोगे तो भी 1 का अंतर है, यानी इन दोनों का माइनस करोगे तो इधर भी देखोगे तो 1, इधर भी देखोगे 1, यानी हर जगह आप देखोगे साथियों तो आपको एक ही अंतर मिलेगा। आपको मैंने बता भी दिया, समझा भी दिया अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब। कौन सा, ऑप्शन नंबर ब आपका आंसर हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा हुआ है इन्होंने, तो कह रहे हैं कि किसी पूर्ण संख्या में शून्य घटाने पर प्राप्त क्या होगा। तो कोई भी पूर्ण संख्या, मान लीजिए पूर्ण संख्याओं के बारे में आपको बताया ही है, 0 से स्टार्ट होती हैं और 1 2 3 4 इस तरीके से पॉजिटिव में ये चलती जाती हैं। अब इसने कहा किसी भी पूर्ण संख्या में से अगर हम शून्य को घटा रहे हैं तो क्या हमको प्राप्त होगा। ठीक है, क्या हमको प्राप्त होगा, मान लीजिए कि 1 में से हमने 0 घटाया तो हमको क्या 1 मिला, 2 में से हमने 0 घटाया तो हमको क्या मिला 1 मिला, 3 में से हमने सॉरी 2 मिला, और यहाँ पे 3 में से 0 घटाया तो हमको क्या मिला 3 मिला, 4 में से 0 घटाया तो हमको क्या मिला 4 मिला। क्या समझ रहे हो इससे, बताइए, इससे बताइए आप क्या समझ रहे हो, क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा कि वही संख्या हमको प्राप्त हो जाती है कि जैसे मान लो, और यहाँ पे हम देखो 0 भी दिखा सकते हैं, जैसे 0 में से 0 गया तो भी तो बराबर में 0 ही बचेगा, इसमें कुछ नहीं होता। तो ये भी आपका वही सेम टू सेम नंबर्स, यानी सेम नंबर, यानी वही संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। अगर किसी भी पूर्ण संख्या में से अगर हम 0 को घटा रहे हैं तो वो हमें सेम संख्या प्राप्त होती है। ओके, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा हुआ है कि संख्याओं के गुणा करने पर, यानी दो संख्याएं मान लो कि 3 है एक 4 है, इनका हमने मल्टीपल करा हमको मिल गया 12। संख्याओं के गुणा करने पर जो प्राप्त होता है, यानी ये जो संख्या हमको प्राप्त हुई उसे कहते हैं, उसे क्या कहोगे, गुण्य कहोगे, गुणज कहोगे, गुणनफल कहोगे। तो हमने बताया था ये क्या होता है, ये गुणनफल होता है, इन दोनों संख्याओं का क्या है, ये गुणनफल है, तो इसे हम गुणनफल बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा हुआ है, तो कह रहे हैं कि यदि 4 को 8 से गुणा किया जाए तो गुणनफल कितना प्राप्त होगा, बताओ। 4 को हम 8 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 32, कितना मिलेगा 32। तो इतने इसमें से सरल आंसर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक, कितना आएगा 32 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा हुआ है कि यदि प्रत्येक छात्र को 2 आम दिए जाएं तो 8 आम कितने छात्रों में बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन पहले करा भी चुका हूँ, आया था एक बार। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो 8 टोटल क्या है हमारे पास आम है, अगर आप चाहो तो वैसे भी डिवाइड कर सकते हो, 8 आम है, ठीक है, और 2-2 छात्रों में हमें डिवाइड करने हैं तो हम 8 में 2 का डिवाइड कर देंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा हमारा 4, यानी 4 स्टूडेंटों को हम 2-2 आम दे सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा हुआ है, तो कह रहे हैं कि 4 डिवाइडेड बाई 12 का मान क्या होगा। यानी 4 जो है उसे डिवाइड करा हमने किससे, 12 से डिवाइड करा। किससे डिवाइड करा साथियों, हमने 12 से डिवाइड करा 4 को। ओके, तो अब हमको मान कितना प्राप्त होगा, तो 4 को डिवाइड करोगे 12 से तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 1/3, यानी 4 से ये 3 बार कट जाएगा आपका। 4 से कितने बार कट जाएगा आपका, 3 बार ये कट जाएगा। तो देखिए साथियों इसमें जो आपका आंसर दिया गया है, यानी हमारा जो आंसर आया 1/3 आया, तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वो गलत दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे इन्हें जो लिखना चाहिए था वो इन्हें लिखना चाहिए था कि 12 को हम डिवाइड करें किससे, 4 से, तो हमें कितना मिलेगा। तो 12 को जब 4 से आप डिवाइड करोगे तो आपको 3 मिलता। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाता। अभी इन्होंने गलत आंसर दिए हुए हैं, तो 1/3 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहे हैं कि ये जो 8/9 है, 8/9, ठीक है, प्लस माइनस का 4/9, इनको हमको क्या करना है, इनका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिएगा प्लस और माइनस का पहले मल्टीपल होगा इन दोनों का, और प्लस और माइनस का जो मल्टीपल होता है वो हमेशा माइनस होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, आपको पता भी होगा, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका कुछ नहीं है इसमें। ठीक है,
तो हमको क्या कर लेना है, इसमें हमको पहले माइनस रख लेना है। यानी किस तरीके से करेंगे, तो हम इसमें माइनस रख लेंगे, मैंने आपको समझा तो दिया ही, 8/9, ठीक है, 9 माइनस का कर लेंगे 4/9। अब देखिए इन दोनों के जो हर हैं वो आपके समान है। जब हर समान होते हैं, जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम होते हैं, तो हमको क्या करना होता है, ऊपर वाली अगर भिन्न प्लस हो रही है तो प्लस कर देंगे, माइनस हो रही है तो उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये 9 तो 9 ही रहेगा, ऊपर में 8 माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा 4/9, ठीक है। तो 4/9 आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, 4/9 ये आपका आंसर हो जाएगा। कर लोगे ना, बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए साथियों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें क्या कहा हुआ है कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम क्या करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी का इनको मल्टीपल करना है। तो पहले a का a में मल्टीपल करेंगे, फिर हम a का b में मल्टीपल करेंगे। इसी तरीके से पहले b का फिर इसमें मल्टीपल करेंगे और b का फिर इसमें मल्टीपल करेंगे, इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करें, तो पहले हम a का हम किस में करेंगे, b में मल्टीपल करेंगे, ठीक, a का a में मल्टीपल करेंगे। चलो कर लेते हैं, a का a में करोगे a स्क्वायर बन जाएगा। अब ये माइनस का जो साइन लगा हुआ है इसे हमें लगाना है, ठीक है, तो माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे a का मल्टीपल हमको उठा के b में करना है, तो यानी a और b लिख देंगे, इसे a भी हो जाएगा। अब यहाँ पे अब हमको b का मल्टीपल a में करना है, और साइन कौन सा है, प्लस का है, तो प्लस a b, ठीक है, क्या है, प्लस ए बी। अब हम जब इसका a का b का मल्टीपल हम b में कर रहे होंगे, तो देखिए इधर प्लस का साइन है, इधर माइनस का साइन है, इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो माइनस का बना देगा, तो यानी माइनस का बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ से a प्लस बी, a माइनस बी वाला कट जाएगा आपस में, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका आंसर रह जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, तो इसमें लगा लीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन सही है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम इनका क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे जैसे 3/2 और प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। गुणात्मक मतलब गुणा लगा दो, प्रतिलोम मतलब उल्टा होता है, यानी यहाँ पे 2 कर दो ऊपर और नीचे 3 कर दो। अब देखो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना बचेगा आपका आंसर 1, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, कह रहे हैं कि a माइनस कोष्टक लगा दो b माइनस 2a को सरल कीजिए। तो बस इसे हमें खोलना है, बस इसको देखो, a माइनस, अब माइनस इधर मल्टीपल करेगा तो इधर प्लस का साइन है, कुछ साइन नहीं तो वहां पे किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस माइनस कर देगा, तो यहाँ पे बी ए हो जाएगा, या ए बी कर दो, कुछ भी कर दो, तो ए बी कर देता हूँ, ठीक है, ए बी। अब इसका जब हम करेंगे किसका, ए का, सॉरी 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 सॉरी, ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, उसमें तो लिखा हुआ सीधा खोलना ही रखना है सीधा, ए माइनस, और ये सीधा खोलना है कोष्टक को, क्योंकि कोष्टक में इसमें माइनस लगा हुआ ना बाहर, ये मैं भूल ही गया, ठीक है। देखो अब इसमें सीधा करो, इसका मतलब सॉरी करना तो कुछ है नहीं, इसको खोल दो सीधा, तो ए और ये जो है ना, ये साइन इसके साइन को उलट देगा, जैसे मान लो ये प्लस का है इसे माइनस का कर देगा, ये माइनस का तो इसे प्लस का कर देगा, जब ये खुलेगा तब की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का बी हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका माइनस का, यहाँ पे माइनस और माइनस ये दोनों क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 2a, देखो एक 2a ये हो गया, एक a ये हो गया, यानी 3a हो गया, और माइनस का बी तो माइनस का बी हो गया, यानी 3a माइनस का बी आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही आंसर है आपका। मैं समझा इसे कि इस तरीके से लिखा हुआ है, थोड़ा मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो इसलिए मैं इसमें मल्टीपल करने लगा था, ठीक है, तो उसे इग्नोर मारिए। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 में देखिए, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी उल्टा है एक दूसरे का। तो एक दूसरे का उल्टा है, ये हमको कैसे जानना पड़ेगा, तो हमको इसको करना पड़ेगा सॉल्व। जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन लो, 1/3 और 3/9, 3/9। तो देखो साथियों, इस 3 से इसे जब काटोगे ना तो ये भी 1/3 आ जाएगा। तो बताइए 1/3 का उल्टा क्या 1/3 होता है, नहीं होता है, ठीक है, ये तो समान ही हो गया, उल्टा कहां से हो गया।
तो ये ऑप्शन ए तो आपका गया, ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पे इस ऑप्शन को उठा लेते हैं, यानी 1/5 कॉमा 5/10, ठीक है। अब इस 5 से इसे 10 को काटोगे तो ये बचेगा 1/2, तो 5 दूनी 10 होता है। तो क्या बताइए 1/5 का उल्टा 1/2 होता है? नहीं, तो ये भी गलत, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो गए, पहले वाला दूसरे वाला दोनों गलत। अब आगे बढ़िएगा, आगे कौन सा है? तीसरा। तो तीसरा देखिएगा साथियों, 5/6, ठीक है, और यहाँ पे 6/5। अब बताइए 5/6 को अगर उल्टा देंगे तो क्या बनेगा? 6/5 ही तो बनेगा, तो यही आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे वाला ऑप्शन देखोगे तो ये गलत निकलेगा। कैसे गलत निकलेगा? देखिए, जैसे 4/8 कॉमा 1/2, और 4/8 यानी इससे काटोगे तो ये भी 1/2 बचेगा, यानी ये तो समान हो जाएगा ना। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ओके, चलिए अब ये सभी आपके ऑप्शंस लिखे हुए नीचे जो देख रहे हो आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा हुआ है कि यहाँ पे सीधा खोलना है आपको कोष्टक, बस कुछ नहीं करना। 5x प्लस 7x माइनस का 3। अब देखो जब ये प्लस बाहर है तो फिर अंदर वाले जो चिन्ह है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी ये 5x प्लस का 7x माइनस का 3, तो 5 और 7 कितना हो जाएगा? 12, 12x माइनस का 3, ये आंसर हो जाएगा 12x माइनस का 3 नंबर, ऑप्शन नंबर स, ठीक है। यहाँ पर ये आप देख पाओगे ऑप्शन नंबर स आपका हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्या कौन सी है? इनमें से 5 से विभाज्य संख्या आपको बतानी है। जब मैंने के विभाज्यता के नियम करा रहा तब भी मैंने आपको बताया था कि 5 से कोई नंबर तभी विभाज्य होगा जब उसके इकाई के स्थान पर 0 या 5 आपको मिलेगा। तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे 3 है तो ये तो नंबर नहीं हो सकता, यहाँ पे इकाई के स्थान पे 1 है तो ये भी नंबर नहीं हो सकता, यहाँ इकाई के स्थान पे 8 है तो ये भी नंबर नहीं हो सकता, यहाँ 5 है तो यही नंबर होगा फिर आपका, ठीक है ना, समझ गए। तो इस तरीके से आपके सभी जो आपकी चैप्टर नंबर आपका 3 है ये आपका अब खत्म हो चुका है। अब चैप्टर नंबर 4 आपके लिए आएगा। तो साथियों आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ पाएँ और हमसे अपने सभी जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर पाएँ, अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। ओके, थैंक यू।